विश्वनाथ ममनाथ पुआरे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये बात माता पार्वती ने, उमा ने अपने पति शंकर जी से कही जब भगवान राम वनवास जा रहे थे। वैष्णव देवी में माता वैष्णव देवी का दर्शन करने के लिए चले गए। माता वैष्णव देवी ने इनको देखा तो अपना आपा खो बैठी, कहा कि सो हे प्रभु, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो कोई अगर लड़की अगर जिद धर ले तो पुरुष का व्यवस्था हो जाता है। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनका तो शादी हो गया था। तो कहा कि सो ठीक है देवी, मैं अभी वनवास जा रहा हूँ, बहुत लंबा कार्यकाल है, उधर से लौटेंगे तो आपसे भेंट करने के लिए, कहीं आपने हमको पहचान गया है, आप अगर पहचान गए तो हम आपसे शादी अवश्य कर लेंगे। उधर से जब जंगल से लौटे तो सीता जी को पुष्पक विमान ने, उधर से विभीषण ने इनको पुष्पक विमान दिया था जो श्रीलंका का था। तो उसमें सीता जी को बोले कि आप बैठिए, हम यहाँ आते हैं। तो जाकर वैष्णव देवी से जाकर के भेंट करने के लिए गए भगवान राम। तो वह ध्यानस्थ थी, तो भगवान राम खड़ा थे। तो कहा, ए देवी, तुम किसका ध्यान करती हो? ए देवी, तुम किसका ध्यान करती हो? और भगवान राम अपने स्वरूप में आ गए। तो देखा, कहा कि प्रभु, आपने तो कहा था, वचन दिया था कि हम लौटेंगे तो आपसे शादी करें। नहीं, हम तुमसे शादी कैसे करें? तुमने तो हमको पहचान ही नहीं सकी, तुम तो हमको पहचान ही नहीं सकी, तो हम तुमसे शादी कैसे करेंगे? लेकिन जो भक्त यहाँ पर आएंगे उसका सारा मनोकामना हम पूरा करेंगे, और तुम्हारी रक्षा के लिए हनुमान जी सदैव यहाँ पर विराजमान रहेंगे। तो वैष्णव देवी जाने का आपको एक साथ अनेक लाभ मिल जाता है। हनुमान जी का भी कृपा, माता वैष्णव देवी का भी कृपा, और भगवान राम का भी दर्शन पूजा हो जाता है, उनका भी आशीर्वाद हो जाता है। तो ये जो दशहरा है, जब काशी विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, तो आप भक्ति मार्ग में जाते हैं तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास उपनो याभ्याम विनयनो पसंति सिद्धा स्वांतम। तो सती शंकर जी का शादी हुआ था, तो सती जाने अनजाने में भगवान राम पर प्रश्न उठा दिए थे शंकर जी कि मोरहु के न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। शंकर जी ने प्रश्न कर दिया, कहा कि लगता है सती का भाग विधाता वाम हो गए हैं। तब वह सती अपने पति का अपमान देखते हुए वह शरीर त्याग कर दिया, और जाते जाते कहे, अगर मेरे हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम होगा, शंकर जी के प्रेम होगा, तो मैं जन्म जन्म तक शंकर जी का अर्धांगिनी बनूंगी। और ये जो हमारे इस शरीर से जो अपमान हुआ है शंकर जी का, वह उसको आप कैसे मिटाएंगे, वह आप ही उपाय लगा। थोड़ा शरीर त्याग हो गया तो फिर शंकर जी सती से पार्वती बनी, मैना के घर में जन्म ली, तो वहाँ भी
शंकर जी से माता पार्वती का शादी हुआ, तो वहाँ पर शंकर जी तो सती के वियोग जाने के बाद वे श्मशान में तपस्यागत हो गए। जितना भी लोग जाता था वहाँ पर सबको वहाँ राम नाम का मंत्र दे करके स्वर्ग भेज देते थे। तो उनके वो समाधि में लगे हुए थे, तो उनके समाधि को तोड़ने के लिए सभी देवताओं ने उपाय लगाया। तो कामदेव को भेजा गया, तो कामदेव जाकर के अपने काम भावना का विस्तार कर दिए, काम भावना का विस्तार किए। तो शंकर जी ने त्रिनेत्र खोला और कामदेव मारा गया। तो उसकी पत्नी रति, कामदेव की पत्नी का नाम रति है। कहा कि सो हे प्रभु, हे शंकर जी, आप, हमारा पति ने आपके समाधि को तोड़ दिया, आपको तपस्या को भंग कर दिया, आप उसे दंड दिए, अपराध किया तो सजा दिए आप, लेकिन मैं एक नारी हूँ, हमें पति प्रेम चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि सो जा कर के ध्यान तपस्या करो, तुम्हारा काम भावना दब जाएगा। तो रति ने कहा कि नहीं, मैं एक नारी हूँ और जवान हूँ, सुंदर हूँ, हमको आपके पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता है, हम पूजा नहीं कर सकते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ पति का प्रेम चाहिए। हमारा पति ने अपराध किया, उसे दंड दे दिया, दंड देना उचित था, लेकिन हमें पति प्रेम चाहिए, हमको पूजा से कोई मतलब नहीं है। तब शंकर जी तो पशुपेश में, तो अब शंकर जी के सामने कोई नारी खड़ी है, तो शंकर जी ने कहा जो वचन अन्यथा होय नहीं मोरा, कृष्ण तने पति होई हो तोरा, वचन अन्यथा होय नहीं मोरा, मेरा बात झूठा नहीं जाएगा। कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा, वह तुम्हारा पति होगा, वह तुम्हें बिना शरीर का ही व्यापेगा और मेरा बात झूठा भी नहीं जाएगा। यह बात कहते हुए सारे देवता और भगवान विष्णु शंकर जी के आगे सम्मुख उपस्थित हो गए। कहा कि आप लोग क्यों आए? कहा कि आपने जो रति को आशीर्वाद दिया वह बहुत अच्छा किया, एक नारी को जो अधिकार था वह को आपने दिया, हमें भी। कहा सभी ने, देवता ने कहा पृथक पृथक तिन किन प्रशंसा, प्रसन्न भय चंद प्रशंसा, बोले कि पास सिंधु विश्व तू आयो कहाँ है तू, तुम वो अंतर्जामी बिनवो तत्व भक्त विद्यमान स्वामी। कहा कि विष्णु भगवान ने कहा आप का पूजा करने आए हैं। शंकर जी ने कहा कि पूजा तो करने आए हैं, तो आपको क्या मकसद है? आप किस, आप आखिर तो आप तो अंतर्जामी हैं, आप हमारे मन की बात को बता दीजिए। भगवान राम ने कहा शंकर जी से, आप तो अंतर्जामी हैं, हमारे मन में क्या है वह आप बताइए। आप तो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे मन की बात आप पूछते हैं, हमारे मन में है। आपने जो रति को आशीर्वाद दिया वह अच्छा किया, हमारा मन में है, आप जाके पार्वती से शादी कीजिए। और कहा कि ये तो असंभव है, ये तो नेवर पॉसिबल। कहा कि नहीं, आप जब शादी करेंगे तो हम आपके ब्याह में बारात बन कर जाएंगे, और मैं ये आपको आदेश देता हूँ जा करके, पार्वती में कोई दोष नहीं है, आप उसको वरण कीजिए। पार्वती में कोई दोष नहीं है, आप उसको वरण कीजिए, ये मेरा आदेश है। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, आपका आदेश को तो हम काट नहीं सकते हैं, फिर समय आएगा तो देखा जाएगा। तब सब ऋषि को भेजा गया पार्वती के घर। कहा कि सो आप को शादी करना है तो आप विष्णु भगवान से जाके शादी कर लीजिए, वो तीनों लोक के स्वामी हैं, सुंदर हैं। वहाँ पर कामदेव भी उनका सुंदरता के सामने फेल है कि कौन अगंबर और
श्मशानवासी, जिसके घर में आज तक नारी नाम का चीज़ रहा ही नहीं, कोई नारी उसके घर में रही नहीं। पहले भी सती से शादी हुआ तो वही मारी गई, तो आप काहे ही और मंगल कार्य से शादी करने के लिए। तो माता पार्वती ने कहा कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जिनके मन रम जाए सुनो ताहि ताहि सुकाम। कहा कि ये बात तो आपने बिल्कुल कहा, विष्णु भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ये तो भगवान शिव तो, लेकिन हमारे मन में ये शंकर जी बस गए हैं, हम क्या करें। और आप लोगों को भी काम नहीं है, यही व्यवसाय है आप लोगों का, तो वर कन्या अन्य की जगह ही आप जाइए तीनों लोग। हमारा मन तो हार गया शंकर जी के प्रेम में, आप और अन्य वर कन्या अन्य जगह ही जाइए। आप तीनों लोगों में बहुत सारा लड़का लड़की का शादी नहीं हुआ है, तो उसका शादी ब्याह करवाइए। तो शंकर जी का ब्याह हुआ पार्वती माता से। तो पार्वती माता ने कहा, वहीं से रामचरितमानस की रचना हुई। पहला 4 घाट होते हैं रामायण पे, एक याज्ञवल्लभ जी भारद्वाज से कहते हैं, शंकर जी उमा से कहते हैं, काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं, और फिर हनुमान जी सबको जोड़ते हैं। तो वहाँ पर माता पार्वती ने कहा शंकर जी से, विश्वनाथ मम नाथ पुकारे, आप हे विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हैं, लेकिन मेरे नाथ हैं, मेरे आप से पति हैं। इसके पहले मैंने राम का जाने अनजाने में प्रश्न उठाया था और विश्वास किया था कि इस जन्म में आपकी पत्नी हूँ मैं जो पूछती हूँ वह भी बताइए आप, और पति होने के नाते मैं जो नहीं भी पूछती उसको भी आप बताइए, जिससे हमारा राम के प्रति प्रेम बना है। तो इसलिए दुर्गा दशहरा में राम का भी पूजा, वैष्णव देवी का भी पूजा और काशी विश्वनाथ का भी पूजा करना अति आवश्यक है। तब आपके जीवन में बल्ले बल्ले होगा, तब आपके जीवन में दाम्पत्य जी जिनका शादी ब्याह नहीं होगा उसका भी होगा, तभी होगा जब। थैंक्स।